बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की वीडियो कुरान पाक के मोजज़ात के बारे में। आपको जानकर हैरानी होगी कि कुरान और मैथमेटिक्स का आपस में गहरा ताल्लुक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि इसी तरह की दिलचस्प मालूमात जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन बाआसानी आपको मिलता रहे। माहिरीन के मुताबिक कुरान में लफ्ज़ यौम यानी दिन कई बार अकेला और कई बार दूसरे लफ्ज़ों यानी आखिरत वगैरह के साथ इस्तेमाल हुआ है। लेकिन अगर सिर्फ लफ्ज़ यौम को कुरान में काउंट किया जाए तो ये लफ्ज़ कुरान में 365 बार इस्तेमाल हुआ है, यानी एक साल के दिनों के बराबर। इसी तरह लफ्ज़ महीना, जिसे अरबी में शहर कहा जाता है, पूरे कुरान पाक में 12 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। और ये तो आप सब जानते ही हैं कि साल के महीने भी 12 होते हैं। यही नहीं बल्कि कुरान में मर्दों और औरतों को बहुत सी जगहों पर इकट्ठे मुखातिब किया गया, मसलन मोमिन मर्द और मोमिन औरतें वगैरह। लेकिन कुछ मकामात पर सिर्फ मर्दों को मुखातिब किया गया और कुछ मकामात पर सिर्फ औरतों को मुखातिब किया गया। लेकिन जब दोनों लफ्ज़ों को काउंट किया गया तो ये दोनों लफ्ज़ मर्द और औरत 24 मरतबा बराबर इस्तेमाल हुए हैं। ईसाइयों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का दर्जा दिया। इनका मानना है कि क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के पैदा हुए, इसीलिए नाउज़ बिल्लाह इनके वालिद अल्लाह ताला हैं और खुदा का बेटा भी खुदा है। लिहाजा कुरान पाक में अल्लाह ने इसका जवाब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मुशाहबत की सूरत में दिया, यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ने बगैर बाप और बगैर माँ के ही पैदा फरमाया था। लिहाजा दोनों को, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बनाया और अल्लाह ताला इस बात पर कादिर है कि किसी को भी बगैर माँ बाप के पैदा कर दे। लेकिन मैथमेटिकल नुक्ता नज़र से भी देखा जाए तो दोनों यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का नाम कुरान में 25 मरतबा बराबर इस्तेमाल हुआ है। और ये हैरत अंगेज़ है क्योंकि कुछ सूरतें सिर्फ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में बात करती हैं और कुछ सिर्फ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में। दोस्तों, ये सिलसिला यहीं पे ख़त्म नहीं होता। शैतान जो कि एक जिन है और इसके उल्ट फरिश्ते हैं। फरिश्ते अल्लाह ताला की नाफरमानी की ताकत नहीं रखते, जबकि शयातीन और जिन्नात को ये ताकत हासिल है। यानी फरमानबरदार और नाफरमान, इन दोनों के लिए लफ्ज़ शैतान और मलाइका आया है। ये दोनों हैरान कुन हद तक कुरान में 88 बार इस्तेमाल हुए हैं। इस दुनिया में कुरान के लिए लफ्ज़ दुनिया ही इस्तेमाल हुआ है, यानी इस ज़मीन पर हमारी ज़िंदगी को दुनिया से तबदील किया जाता है, जबकि मरने के बाद की ज़िंदगी को आखिरा का नाम दिया गया है। ये दोनों लफ्ज़ कुरान में यानी दुनिया और आखिरा 115 बार बराबर इस्तेमाल हुए हैं। इसी तरह कुरान में डिजिट 19 काफ़ी अहमियत हासिल कर गया है। इस पर काफ़ी तहकीकात भी हुई। दोस्तों, कुरान के हिफाजती निज़ाम में 19 के अदद का किरदार दरियाफ्त करने का सहरा एक मिस्री डॉक्टर राशिद खलीफा के सर है, जो अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे। 1988 में उन्होंने मुकम्मल कुरान पाक कंप्यूटर पर अपलोड किया और फिर इसके बाद कुरान पाक की आयात और इसके अल्फाज हरूफ में कोई ताल्लुक तलाश करना शुरू कर दिया। रफ्ता रफ्ता और भी लोग इस रिसर्च में शामिल होते गए। रिसर्च का काम जैसे जैसे आगे बढ़ा, इन लोगों पर कदम कदम पर हैरतों के पहाड़ टूट पड़े। कुरान करीम के अल्फाजो हरूफ में इन्हें एक ऐसी हिसाबी तरकीब नजर आई जिसे देखकर अकल दंग रह गई। कुरान करीम में 19 का डिजिट सिर्फ सूरत अल मुदस्सिर में आया है, जहां अल्लाह पाक फरमाते हैं कि दोज़ख पर हमने 19 मुहाफिज फरिश्तों को मुकर्रर कर रखा है। अब इसमें क्या हिकमत है ये तो अल्लाह ही जानता है, लेकिन इतना अंदाज़ा ज़रूर हो जाता है कि 19 का अदद का ताल्लुक अल्लाह के किसी हिफाजती निज़ाम से है। और फिर हर सूरत के आगाज़ में कुरान मजीद की पहली आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को रखा गया, गोया कि इसका ताल्लुक भी कुरान की हिफाजत ही से है, क्योंकि हम देखते हैं कि बिस्मिल्लाह के कुल हरूफ भी 19 ही हैं। अब यकीनन आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि सूरत तौबा के आगाज़ में तो बिस्मिल्लाह नाजिल नहीं हुई, लेकिन फिर अल्लाह पाक ने सूरत नमल की आयत नंबर 30 में मुकम्मल बिस्मिल्लाह नाजिल करके 19 के फार्मूला की तस्दीक कर दी। अगर ऐसा ना होता तो हिसाबी कायदा फेल हो जाता। इसी तरह हम देखते हैं कि कुरान मजीद की सूरतों की तादाद भी 114 है, जो कि 19 ज़रब 6 यानी
19 का ही हासिल ज़रब है। अगर हम कुरान पाक की वही की तारीख का जायज़ा लें तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरने वाली पहली वही 5 आयात पर मुश्तमिल थी और यहीं से 19 के इस हिसाबी फार्मूले का आगाज़ होता है। इन 5 आयात के कुल अल्फाज 19 हैं और इन 19 अल्फाज के कुल हरूफ 76 हैं, जो कि 19 ही का हासिल ज़रब है। लेकिन बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती दोस्तों। जब सूरत अलग के कुल हरूफ की गिनती की गई तो अकल वर्ताए हैरत में डूब गई कि इसके कुल हरूफ 304 हैं, जो कि 19 ज़रब 4 का हासिल है। और इंसानी अकल ये देखकर हैरत की गहराइयों में चली गई कि कुरान पाक की मौजूदा तरतीब के मुताबिक सूरत अलग कुरान पाक की 96 नंबर सूरत है। अब अगर कुरान की आखिरी सूरा व नास की तरफ से गिनती करें तो आखिरी सूरा से सूरा अलग का नंबर 19 बनता है। और अगर कुरान की तादाद से देखें तो इस 96 नंबर सूरत से पहले 95 सूरतें हैं, जो ठीक 19 ज़रब 5 का हासिल ज़रब है। इससे ये साबित हो जाता है कि सूरतों के आगे पीछे की तरतीब भी इंसानी नहीं बल्कि अल्लाह ताला के हिसाबी निज़ाम का ही एक हिस्सा है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि कुरान पाक की सबसे आखिर में नाजिल होने वाली सूरा नसर है। ये सुनकर आप पर फिर एक मरतबा खुशगवार हैरत तारी हो जाएगी कि अल्लाह पाक ने यहाँ पर भी 19 का निज़ाम बरकरार रखा है। पहली वही की तरह आखिरी वही सूरा नसर भी ठीक 19 अल्फाज पर मुश्तमिल है। यूं कलाम अल्लाह की पहली और आखिरी सूरा एक ही हिसाबी कायदे से नाजिल हुई। दोस्तों, आपको ये भी बताते चलें कि कुरान की हर सूरत जिसकी इब्तिदा हरूफ मुक़त्तात से होती है, इसमें यही अजीब हैरत अंगेज़ तर्स पाया जाता है कि इनमें सूरतों में उन हरूफ की अगर तादाद गिने और फिर इस तादाद को 19 पर तकसीम करें तो जवाब हमेशा 19 ही का हासिल ज़रब होगा। क्या ये सारे महज इत्तफ़ाक़ात हैं? इसका जवाब कंप्यूटर ही से पूछते हैं। जब महक़क़ीन ने इन तमाम इत्तफ़ाक़ात को कंप्यूटर के हवाले किया और उससे ये पूछा कि एक ऐसी किताब लिखना किस कदर मुमकिन है और इसके क्या इम्कानात हैं लिखने के, और इत्तफ़ाक़ से उसके हिफाजती निज़ाम की बुनियाद भी 19 पर ही हो, तो दोस्तों जवाब में कंप्यूटर ने जितने अनगिनत और बेशुमार नंबर बताए वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यानी आज के जदीद कंप्यूटर ने भी ये माना कि खरब अटैम्प्ट्स की जाएं तो तब जाकर सिर्फ एक चांस बनता है कि शायद कोई ऐसी किताब बन जाए जिसका हिफाजती निज़ाम रियाजी के सिर्फ एक हिंदसे पर मुश्तमिल हो। आज के दौर में जब अक्ल व खीरत को अपनी साइंसी तरक्की पर बड़ा नाज है, यही कुरान भी फिर अपना चैलेंज दोहराता है कि तमाम साइंसदान, हर खासो आम, हर मोमिन काफिर सभी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आज भी किसी किताब में ऐसा हिसाबी निज़ाम डालने से कासिर हैं। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।